सिंह आप सभी का अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के लेसन 1 जिसका नाम है द एन्चेंटेड पुल उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक श्री राजगोपालाचारी हैं, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई थी। श्री राजगोपालाचारी जी एक प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। ये जो पाठ है वह महाभारत से लिया गया है। इसमें यम, जो युधिष्ठिर के धर्मपिता थे, अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। पांडवों का वनवास जब समाप्त होने वाला था तभी वह उनकी परीक्षा लेने आते हैं। उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं और उनके उत्तर से संतुष्ट होकर अपने स्थान को चले जाते हैं। आइए हम अब टेस्ट का अध्ययन करें। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा की फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, इन एंजाइटी, चिंता में, एंड थ्रस्ट और प्यास में। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा चिंता और प्यास में की। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्ट में तो प्रभाव में आना। कैन दे हैव बीन सब्जेक्ट, क्या वे प्रभाव में आ चुके हैं। टू ए कर्स, एक श्राप के, क्या वे एक श्राप के प्रभाव में आ गए हैं। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी भी पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, फेंट होता मूर्छित होना। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से उनकी मृत्यु हो गई है। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को सहने में असमर्थ। एंड ड्राइवन बाई ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से परेशान होकर ही गिव अप, उन्होंने छोड़ दिया। वेटिंग, प्रतीक्षा करना, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। इन स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स इन द पूल, और अपने भाइयों और तालाब की खोज में निकल पड़े। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, आशा करते हैं कि वो उन्हें पा लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड आगे बढ़ना। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन इन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखा। थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं, एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरणों, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्तों से होकर। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल मीडो, जब तक कि वे एक सुंदर हरे भरे मैदान के पास। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ पानी से भरे हुए तालाब के चारों ओर, जब तक कि वे एक सुंदर हरे भरे मैदान में नहीं पहुंच गए। बट वेन ही saw his brothers lying there like a flag poles, लेकिन जब उन्होंने भाइयों को पड़े हुए देखा, अनेबल टू restrain his grief, अपने दुख को रोकने में असमर्थ, he lifted his voice, वह जोर जोर से विलाप करने लगे, एंड wept, और रोने लगे। he touched the faces of भीम एंड अर्जुन, he touched, उन्होंने छुआ, स्पर्श किया, द फेसेस, चेहरों को, अब भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वे अभी शांत और चुपचाप पड़े हुए थे। एंड मांड, और विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वोज, वो मीन्स प्रतिज्ञा। वाज दिस टू बी एंड, क्या यही समापन होने वाला था पर वोज, हमारी प्रतिज्ञाओं, क्या यही हमारे प्रतिज्ञाओं का अंत होने वाला था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारी वनवास अब समाप्त ही होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे छीन लिए गए। द गॉड्स हैव फॉरसेकन इन माई मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून तो दुर्भाग्य, संकट, फॉरसेकन बेसहारा छोड़ना, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे बेसहारा मेरे संकट में बेसहारा छोड़ दिया।
एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, माइटी मतलब शक्तिशाली, लिम्स मीन्स अंग, हाथ पैर। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जो ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, इतने असहाय, ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी होकर आश्चर्य करने लगे, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वह कौन इतना अधिक शक्तिशाली होता जो उन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी उस तालाब में उतरने लगे। ड्रान, आकर्षित होकर, टू द वाटर, पानी से आकर्षित होकर, बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, एक तीव्र प्यास से आकर्षित होकर वह भी तालाब में उतर पड़े। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट वार्ड, एक अदृश्य आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड, मृत्यु को प्राप्त हुए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड मतलब ध्यान दिया, क्योंकि वे ध्यान नहीं दिए, माई वर्ड्स, मेरे शब्दों का। तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, दे ट्राई, उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक, पीने का, वाटर, पानी, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना, क्यों, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच का बुझाना, योर थर्स्ट, अपने प्यास, और उसके बाद तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, बिलोंग तो संबंधित होना, यह तालाब मुझसे संबंधित है, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर, ये कोई अन्य नहीं हो सकता। दैट द वर्ड्स ऑफ यक्ष, किसी यक्ष के शब्दों के अलावा किसी और के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ट, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर, उनके भाइयों के साथ, और अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें जरा सा भी समय नहीं लगा, टू सी, समझने में, ए पॉसिबल वे, एक संभव तरीका, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को वापस लाने में, उन्हें एक क्षण भी, उनके जीवन को वापस लाने में, एक संभव तरीके को ढूंढने में उन्हें जरा सा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, मतलब तेज़ी से, आवाज़ ने तेज़ी से प्रश्नों को पूछा। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, मतलब उन्होंने एक के बाद दूसरे प्रश्नों को तेज़ी से पूछा। वाट रिस्क्यूज माइन इन डेंजर, रेस्क्यू मतलब बचाना, रक्षा करना, इन डेंजर, खतरे में एक व्यक्ति को कौन बचाता है, करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, स्टडी मीन्स अध्ययन, साइंस में विज्ञान, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा, डज मैन बिकम ए वाइज, बुद्धिमान हो सकता है, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा एक आदमी बुद्धिमान हो सकता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा नहीं। डज मैन बिकम ए वाइज, बुद्धिमान हो सकता, किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा एक आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, इसमें तो संगति, इट इज़ बाय एसोसिएशन, संगत के द्वारा, विद द ग्रेट इन विजडम, तब महान लोगों की संगत के द्वारा, दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान हो सकता है। द यक्ष आस्क व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, युधिष्ठिर, द यक्ष आस्क, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर, स्विफ्टर मतलब तेज, देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है, माइंड, मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फेडेड, फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ। देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। ए सारो स्टिकन हार्ट, एक शोक संतृप्त हृदय, एक शोक से भरा हुआ हृदय।
वाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब यात्री, एक यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, हु इज़ द फ्रेंड, कौन मित्र होता है? ऑफ वन, उस व्यक्ति का, स्टे एट होम जो घर पर रहता है, घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन डेथ, मृत्यु के समय उस व्यक्ति का साथी कौन होता है? धर्म। दैट एलोन एक्कम्पनीज, धर्म ही एकमात्र साथी होता है। द सोल, आत्मा का। इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी एकलौती यात्रा में। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद उसकी एकलौती यात्रा में धर्म ही उसका एकमात्र साथी होता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ, पृथ्वी। विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, कर्ण में समाये हुए। विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, जो स्वयं में सब कुछ समाये हुए है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र, सबसे बड़ा बर्तन होता है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो आनंद या सुख, सबसे बड़ा। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, आनंद क्या है? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कंडक्ट तो आचरण, गुड मीन्स अच्छे, अच्छे आचरण का परिणाम आनंद है या प्रसन्नता है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़कर। मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, जो सबका प्रिय हो जाता है, वह क्या है? जिसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, अभिमान। फॉर इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि आदमी घमंड करना, अभिमान करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रिय हो जा सकता है। व्हाट इज़ द लॉस विच ईट्स जॉय एंड नॉट सारो, व्हाट इज़ द लॉस, वह की हानि क्या है? विच ईट्स, जो जॉय, जो प्रसन्नता देती है, नॉट सारो, दुख नहीं, वह हानि क्या है? जो प्रसन्नता देती है और दुख नहीं। Anger, if we give up being angry, we will no longer be subject to sorrow. Anger, क्रोध। if we give up being angry, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, we will no longer the subject to sorrow, तो हम दुख के प्रभाव में नहीं हो सकते, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। What is that, वह क्या है? By giving up, जिसे त्याग कर, a man becomes rich, मनुष्य धनी हो सकता है। डिजायर, कामना, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम ए वेल्दी, तो वह धनी व समृद्ध हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स, क्या बनाता है? वन ए रियल ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण किससे बनता है? इज बर्थ, इज इट बर्थ, क्या है? जन्म है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण हैं। आर लर्निंग, या ज्ञान। आंसर डिसिबली, विचार करके उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान। डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान से कोई मनुष्य ब्राह्मण नहीं बनता। ए गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छे आचरण ही ऐसा कर सकते हैं। हाउएवर लर्नेड ए पर्सन में बी, एक व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों न हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बुरे आचरणों को त्यागे बिना, एक मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, बुरे आचरणों को छोड़े बिना एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन 4 वेदास, जबकि वह 4 वेदों का ज्ञाता हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फास्ट टू लोअर क्लास, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी का हो जाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, एवरी डे, प्रतिदिन। ए मैन सी, मनुष्य देखता है, क्रीचर्स,
प्राणियों को डिपार्ट जाते हुए टू यमास किंगडम, यम के राज्य में। प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यम के राज्य में जाते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, एंड एट दोज हु रिमेन और जो अभी जीवित हैं, वांट टू लिव फॉर एवर हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम आगे का जो भाग है उसका अध्ययन हम कल करेंगे।